हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एस्पायरेंट्स। इस पर आप लोगों को आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है, कितने फेस में पेपर जो है कि वो कंडक्ट किया जाता है। उसी के साथ आप लोगों से सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके अलावा भी आपके जो भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, देखें कि सिलेबस क्या होता है। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को तत्काल मिल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। सिलेबस क्या है उसके बारे में आप लोग बताते हैं। तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए हम लोग सिलेबस बताने वाले हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस क्या होता है, सिलेबस में सिलेबस है आप लोगों का जो है वो ये रहा सिलेबस। इसमें क्या है, द सिविल सर्विस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड इन 3 फेसेस। सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है वो 3 फेस में जो है कंडक्ट किया जाता है। पहला है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्री टेस्ट, प्री में जो सारे क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव में मेंस होता है। एंड थर्ड है आप लोगों का इंटरव्यू बेस होता है। तो ये इंटरव्यू हो गया। इसमें आप लोगों का प्री के जो है नंबर नहीं फाइनल लिस्ट में जोड़े जाते हैं। एंड उसी के साथ में अब आ गया है आपका सिविल सर्विस फेस का जो सिलेबस है वो क्या है उसमें बता देते हैं कि सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो इसमें है कि जीएस का पेपर होता है, दूसरा सीसेट का पेपर होता है। जीएस का पेपर जो 200 नंबर का होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं। 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। उसमें से प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 0.63 नंबर जो है आप लोगों का वो कट कर लिया जाता है आप लोगों के सही क्वेश्चन में से। ठीक है, सेम प्रोसेस सीसेट का पेपर जो है वो भी 200 नंबर का होता है और 2 घंटे का होता है। उसमें आप लोगों को 80 क्वेश्चन होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का 33%। बट नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 0.83 नंबर जो है वो काट लिया जाता है। साथ ही प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2.5 नंबर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 200 नंबर के हो गए, 80 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे के होते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि जीएस का पेपर में सिलेबस क्या होता है। तो जीएस का सिलेबस जो है वो क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें आप लोगों का यूपीएससी प्री सिलेबस जो है उसमें जीएस फर्स्ट का सिलेबस जो होता है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी करंट अफेयर है लगभग 1 साल का वो तैयार करना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट तैयार करना है। भारतीय इतिहास, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी तैयार करनी है आप लोगों को। उसमें आप लोगों को फिजिकल, सोशल, इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, उसी के साथ हम लोग को तैयार करना है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसी है, राइट्स इश्यूज़ है, जो भी ये सब तैयार करना है। उसी के साथ आ जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इंस्टीट्यूट्स। उसी के साथ जनरल इशूज़ एंड एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डो नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब आप लोग समझते होंगे कि इसका मतलब है कि किसी भी विशेष सब्जेक्ट में आप लोगों को कोई भी विशेषज्ञता हासिल नहीं करना है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों को विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। विशेषज्ञ मतलब है इतना ज़्यादा डीपली अध्ययन नहीं करना है कि आप लोगों का मान लिए कि इसमें जो इन्वायरमेंटल दिया हुआ है, इकोलॉजी, इसका भी बहुत गहराई से अध्ययन करना है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी दी हुई है, इसका भी हम लोग गहराई से अध्ययन करना है, ऐसा नहीं है। लोग थोड़ा ही थोड़ा तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है आप लोगों को। सिर्फ मेंटल एबिलिटी चेक कीजिए। और आता है जनरल साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस और एक करंट अफेयर, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर। क्योंकि इसकी जो मेरिट है, क्योंकि प्री की जो भी मेरिट है वो सिर्फ और सिर्फ टोटल इसी पर बेस आती है। सीसेट का सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, सारी मेरिट इसी पे होते हैं। अगर आपका ये पेपर क्लियर हो गया तो आप लोग मेंस में बैठ सकते हैं, अगर ये पेपर क्लियर नहीं है तो आप लोग मेंस में नहीं बैठ सकते हैं।
ठीक है। डिस्कस करते हैं सी सैट। तो सी सैट का सिलेबस क्या होता है? सी सैट जो है उसमें कंप्रिहेंशन होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, और एनालॉजी टेस्ट होता है। एनालॉजी टेस्ट मीन्स एनालिटिकल एबिलिटी, और डिस्कशन होता है, मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब सॉल्व कैसे समस्या बनेगी और समस्या का जो है समाधान क्या होगा। ठीक है, ये हो गया। जनरल मेंटल एबिलिटी आपकी टेस्ट होती है। बेसिक जो भी आप लोगों का है, इंटरप्रेशन है, डाटा इंटरप्रेशन है, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड है, और सारा सब कुछ जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th लेवल का होता है। सारा सब कुछ 10th लेवल का होता है। फेज सेकेंड की बात करते हैं तो फेज सेकेंड में क्या होता है कि इसमें जो आप लोगों को होता है कि मेंस का होता है। तो मेंस में आप लोगों का होता है, मेंस में आप लोगों के लिए कुछ खास नहीं है। मेंस में जो है खास तो है ही फिलहाल, सॉरी, इंडियन लैंग्वेज का पेपर जो होता है एक होता है, दूसरा पेपर आप लोगों का होता है जो वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जो कि ये पेपर 2 पेपर आप लोगों को कंपल्सरी होते हैं। तो कंपल्सरी पेपर जो होते हैं 2, इसमें से आप लोग प्रत्येक पेपर जो है 300 नंबर का होता है, और 100 नंबर आप लोगों को इसमें लाने होते हैं, 33%। तो जो कि 33% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स तो आप लोगों को लाने ही होंगे। इसी के साथ आप लोगों को इंग्लिश का पेपर जो वो तो कंपल्सरी होता है, उसमें भी यही प्रोसेस है कि 300 में से आप लोग 100 नंबर लाने हैं, 33% होते हैं। उसी के साथ इंडियन लैंग्वेज में से आप लोग भारतीय जो भी भाषा है उसमें से कोई एक भाषा चूज कर सकते हैं। चलो डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पेपर का स्ट्रक्चर ये है कि 100 नंबर का ऐसे होता है, 60 नंबर का कंप्रिहेंशन होता है, और 60 मार्क्स के राइटिंग होते हैं, 20 ये हो गए ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, कंपल्सरी लैंग्वेज हो गए, ये कंपल्सरी लैंग्वेज का होता है, ये कंपल्सरी लैंग्वेज टू इंग्लिश होता है। ग्रामर होता है 40 नंबर का होता है। कोई ज़्यादा इसमें इशू नहीं है, शेड्यूल है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि मेंस का मेन सिलेबस होता क्या है। वो जो 2 पेपर थे आप लोगों को वो क्वालिफाइंग मार्क्स के थे। अगर आप लोग उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आगे की आप लोगों की जो पेपर की कॉपियाँ होंगी वो चेक की जाएंगी, अदरवाइज़ ये कॉपियाँ चेक नहीं की जाती हैं। तो ये कॉपी आप लोगों की चेक की जाए, इसके लिए आप लोगों को करना होगा वो 2 पीछे वाले जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश का कंपल्सरी पेपर क्वालिफाई करना होगा। चलो डिस्कस करते हैं कि मेंस का सिलेबस क्या होता है। इसमें आप लोगों का पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप लोग 7 टोटल कितने होते हैं? 7, और प्रत्येक 250 का होगा तो टोटल कितने हो गए? तो ये टोटल आप लोगों के हो गए जाके 1750 का हो गया मेंस का। रिटर्न का हो गया, उसी के साथ 275 का इंटरव्यू हो गया। तो टोटल आप लोगों का इसमें हो गया 2025 का, टोटल 2025 का होता है। सो कि आप लोगों का 2025 हो गया, 2025 हो गया। 2025 का हो गया, उसी के साथ नए पेपर हो गए। तो जीएस का फर्स्ट पेपर हम लोगों का हो गया, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये हो गया आपको। और उसी के साथ में आपका जो पेपर एस्से का होता है, एस्से के पेपर में प्रत्येक 2 एस्से होते हैं, 2 एस्से में से 125 का प्रत्येक हो जाता है। 125 का टोटल होता है, 250 मार्क्स का हो जाता है। उसी के साथ में आप लोग बता दें कि इसमें 2 होता है, कोई खास नहीं है, 3 घंटे में होता है। इनमें से जो भी ये 250 नंबर के पेपर हैं ये सारे सब 3 ही घंटे के पेपर होते हैं। तो इसी के साथ में आपका एस्से के 2 एस्से होते हैं, पेपर तो एक ही होता है, वो भी 250 नंबर का होता है। उसके बाद आ जाता है आपका जीएस का फर्स्ट पेपर। जीएस फर्स्ट में आपको है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन, दोनों होते हैं। उसके साथ सोसाइटी होती है। जीएस का थर्ड पेपर, सेकंड पेपर हो जाता है वो टोटल का पेपर पॉलिटी बेस है, क्योंकि इनमें इवन गवर्नेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये टोटल आपका जो है पॉलिटी पे बेस है। तो जिसका भी अगर ऑप्शनल पॉलिटी है तो उसका ये पेपर अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीएस का थर्ड पेपर। तो जीएस का जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर में क्या होता है, ये पेपर साइंस एंड टेक मीन्स टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल से रिलेटेड ये पेपर हो जाता है आप लोगों का पेपर थर्ड, ठीक है। और पेपर फोर्थ जो है वो टोटल इथिक्स का हो गया, क्योंकि फोर्थ तो इथिक्स का होता ही है। उसके बाद आ गया ऑप्शनल। तो ऑप्शनल आपको 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जिसका भी ऑप्शनल अगर पॉलिटी है तो उसका 500 नंबर ये क्लियर होंगे और 250 नंबर ये क्लियर होंगे। अगर किसी का ऑप्शनल पॉलिटी है तो उसके 750 नंबर इधर से क्लियर हो जाएंगे, और 250 नंबर का ये से 1000 नंबर उसके हो गए। अगर 1000 नंबर में उसने लगभग मान लिए कि
300 प्लस आप लोगों के भाई ऑप्शन में होने चाहिए 2 पेपर में, ठीक है। और 150 इसके हो गए, 150 अगर इसमें आ गया अच्छे से क्लियर होगा तो 150 आ जाएंगे, तो उसके 600 नंबर तो यहीं हो गए, कहीं से नहीं गए। और अगर जिसके 600 नंबर यहाँ से हो गए, 600 नंबर उसने यहाँ से ले 60 प्लस ही समझ लीजिए 600 फिर इसलिए हो जाएंगे, तो 600 हो गए। अब बचे क्या आप लोगों का, ये पेपर GS फर्स्ट बचा, थर्ड बचा एंड फोर्थ बचा, ये 3 है। तो 3 आप लोगों के 750 के हो गए। अब 750 में से आप लोग प्रत्येक में 150 नहीं ला पाए, 140 अगर प्रत्येक में आप लोग के लाए तो 420 आप लोगों के हो गए, और 600 उधर थे तो टोटल 1050 आप लोगों के हो गए, सॉरी 1020 आप लोगों के हो गए। तो 1020 अगर आप लोग लाए तो ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट की जो मेरिट जाती है लगभग जनरल के लिए होने चाहिए 1000। वैसे अगर 900 भी आ गए तो भी बहुत है, मैं इसका क्लियर हो जाएगा। उसमें भी मैंने आप लोगों का अभी इंटरव्यू आप लोगों का मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग 1020 नहीं लाए 10 और कम कर दीजिएगा, 990 ही लाए, 990 में से भी 10 कम कर दीजिएगा। अगर 960 ही आए और 960 के बाद में 275 का आप लोगों का इंटरव्यू हुआ, 275 में से आप 50% रख लीजिएगा, तब भी कुछ नहीं गया, कुछ भी कर लीजिएगा आप लोग। 150 नंबर तो आप लोग ला ही सकते हैं, 150 नहीं आए 100 नंबर ला सकते हैं। 990 थे, 960 हुए, 100 लाए 1060 हुए, 900 1000 काफ़ी हो गए, ये ध्यान रखिएगा। बस जिसने अच्छे से ये ऑप्शनल है इससे क्लियर कर लिया और थोड़ा सा इंटरव्यू पे अपने ध्यान दिया, फास्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए कि CSAT का पेपर किस हिसाब से उसकी स्ट्रेटजी करने हैं, कितने पेपर कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने उसमें से सही होना चाहिए, किस हिसाब से ज़्यादा, क्योंकि उस पर फोकस नहीं करना है। थैंक यू। तो बस दिस क्लास एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूं। चलो आगे से कल का सिलेबस तो आज हो गया, उसी के साथ कल डिस्कस करते हैं हम लोग, आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे कि आगे का लेक्चर क्या है। उसी के साथ में हम लेक्चर फिलहाल आज ही दे देंगे आप लोगों को हम CSAT वाला, और डिस्कस कर लेंगे। कल हम लोग इसका स्टार्ट कर देंगे सिलेबस। कल आप लोगों से करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपको डेली का मिलेगा, डेली करंट अफेयर मिलेगा, और साथ में आपको पॉलिटी की क्लास, मतलब सारी क्लासेज जो आप लोगों को है इसमें फ्री में प्रोवाइड की जाएंगे। उसी के साथ में आप लोगों को PDF भी दी जाएगी, ध्यान कीजिएगा। PDF जो है आप लोगों को इसमें नीचे